प्लानिंग दो तरह से किया जा सकता है। एक है गोल ओरिएंटेड फाइनेंशियल प्लान और दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान। गोल ओरिएंटेड फाइनेंशियल प्लान मतलब किसी भी एक गोल को फुलफिल करने के लिए जो प्लान बनाया जाता है वो गोल ओरिएंटेड फाइनेंशियल प्लान। जैसे कि सेविंग मनी फॉर डॉटर्स मैरिज इज अ एग्जांपल ऑफ गोल, इट इज अ एग्जांपल ऑफ गोल, और उसके लिए जो प्लानिंग करके जो बनाया जाएगा वो होगा फाइनेंशियल गोल ओरिएंटेड फाइनेंशियल प्लान। दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान, जिसमें सारे गोल्स को इकट्ठा एज अ होल देखा जाता है और उसके लिए प्लान बनाया जाता है। एक FPSB बोर्ड है, फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, USA, उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग की स्टेप्स बताई हुई है। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पहला स्टेप है एस्टेब्लिश एंड डिफाइन क्लाइंट पार्टनर रिलेशनशिप, क्लाइंट प्लानर रिलेशनशिप। जब तक रिलेशनशिप अच्छा नहीं बनेगा तब तक डेटा इन्वेस्टर्स नहीं बताएंगे, और जब तक डेटा बताएंगे नहीं प्रॉपरली तब तक फाइनेंशियल प्लानर प्लान नहीं बता पाएंगे। इसीलिए ये पहला स्टेप है। भारत में अनफॉर्चुनेटली जो सेकंड लास्ट स्टेप है वो पहला स्टेप करते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करा देना। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला स्टेप है एस्टेब्लिश डिफाइन क्लाइंट प्लानर रिलेशनशिप। दूसरा है डेटा गैदरिंग, गैदर क्लाइंट डेटा एंड डिफाइन क्लाइंट गोल। तीसरा है एनालाइज एंड इवेल्युएट द क्लाइंट्स फाइनेंशियल स्टेटस, कि भाई फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। उसके बाद में डेवलप एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल प्लानिंग रिकमेंडेशंस, और जो सेकंड लास्ट है वो है इम्प्लीमेंट द फाइनेंशियल प्लानिंग रिकमेंडेशन। जो भी रिकमेंडेशन की है उसको इम्प्लीमेंट करना, जो है हमारा इन्वेस्टमेंट कराना। और सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी पॉइंट जो है, इन्वेस्टमेंट करके छोड़ने वाली बात नहीं है, उसको रेगुलरली रिव्यू करना होता है। तो लास्ट पॉइंट इज मॉनिटरिंग द फाइनेंशियल प्लानिंग रिकमेंडेशंस। ये